वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से हाजिर हूं। आज एक ऐसे कंटेंट लेकर आए हैं जिसमें अगर देखा जाए तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसी का कुछ शेष भाग है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से देखें यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाने के कारण इसका शेष भाग हमें लाना पड़ा ताकि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस जो हो वह बेहतर से बेहतर हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्लोब पर जो पृथ्वी का एक मॉडल है और जो पृथ्वी का मॉडल होता है वह वहां पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है जिसे काल्पनिक इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। एक अक्षांश रेखा, दूसरा हमने कहा देशांतर रेखा। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो अक्षांश रेखा है तो पृथ्वी को दो भागों में जो काटेगा 0 डिग्री अक्षांश जिसे कहते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया कि इसे इक्वेटर के नाम से जाना जाता है या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब जरा देखिएगा कि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। सवाल भी आएगा कि पृथ्वी को दो भागों में कौन बांट देता है, तो कौन बांट देता है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बांट देता है। और यहाँ सूर्य की किरणें समानांतर पड़ती है जिसके कारण टेम्परेचर सर्वाधिक होता है और यहीं पर खट्टे फल पाए जाएंगे। तो सवाल भी आया कि कहाँ पर खट्टे फल सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो खट्टे फल यहीं पर पाए जाते हैं। और वर्षा रोज होगा कब? दोपहर के बाद। यहाँ नमी सर्वाधिक पाई जाती है और नमी जब सर्वाधिक पाई जाएगी तो यहाँ सीसी मक्खी होता है और सीसी मक्खी काटने से क्या होगा कि निद्रा रोग होगा यानी स्लीपनेस डिजीज होगा। तो ये भी सवाल आता रहता है, याद रखें। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ लेके आया हूं और बहुत कुछ देके जाऊंगा। तो इक्वेटर की बात हमने कर ली। इक्वेटर के बाद हम देखेंगे नीचे की ओर जब हम आते हैं तो जिसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, जरा देखिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जाएं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मकर रेखा कहा जाता है। तो मकर रेखा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक इससे ऊपर अगर चले तो जैसे हम ऊपर जब चलते हैं तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा देखें कि यह कितने डिग्री से, तो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। सवाल आया कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, तो यह 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। और यह कर्क रेखा से आज कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखिएगा कि कर्क रेखा जो विषुवत रेखा के ऊपर है और 23.5 डिग्री अक्षांश से, और यह कैसे चलती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। जब पूरब से पश्चिम की ओर चलती है तो भारत को दो भागों में बांट देती है और भारत को काटने के साथ साथ यह कई देशों को काट देती है। और इसको देखेंगे कि आखिर कर्क रेखा कौन कौन से देशों को विभाजित कर देती है। तो देखिएगा कि कर्क रेखा किन किन देशों को विभाजित कर दे रही है। तो हमने सेट किया है, एकदम याद होगा, बने रहे। हमने लिखा है कि IBM बस में लीची मिठाई आना बाबू। जरा देखिएगा कि इसको थोड़ा सा प्यार से पढ़ें, मजा आएगा। IBM नामक कोई बस है। IBM बस में लीची मिठाई, तो ठा लिखना था लेकिन लिखा गलत गया, तो लिखा गया। ठीक है, तो डरना नहीं है। हमने कहा कि IBM बस में लीची मिठाई, ठीक है। उसके बाद आना मामू, जैसे हमने मामू को कहा कि मामू IBM एक बस है और उस बस में क्या है? लीची और मिठाई है। और हमने कहा कि मामू आना, किस लिए? थोड़ा तुम भी खाना, इसलिए ना। तो आइए हमने कैसे सेट किया है देखेंगे कि IBM बस में लीची मिठाई, उसके बाद कहा कि आना मामू या मामू आना, ठीक है। और कुछ ले भी जाना, शायद ऐसा ही होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि आई से क्या? इंडिया, यानी कर्क रेखा इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत से होकर गुजरती है। इसके बाद देखेंगे बी से हमने कहा बांग्लादेश, बांग्लादेश से होकर गुजरेगी।
इसके बाद एम से देखेंगे मैक्सिको से होके गुजरेगी, फिर बी से देखेंगे यहाँ ब है, ब से बहमास से होके गुजरेगी, फिर क्या है सहारा से होके गुजरेगी, यानी बस आपका कंप्लीट हो गया है। फिर बोला है मे से क्या, म्यांमार से होके गुजरेगी, और म्यांमार के बाद हम देखेंगे ली यानी लीबिया से होके गुजरेगी, और फिर देखेंगे ची यानी चीन से होके गुजरेगी, और फिर हमने लिखा कि मी से मिस्र से होके गुजरेगी, और ता जिसको हमने कहा था ठा, ठीक है, तो ताइवान से होकर गुजरेगी, और ई से देखेंगे यूएई के कुछ ऐसे देश होंगे उससे होकर गुजरेगी। समझ में आ रहा है? तो कुछ देश ऐसे हैं यूएई के, उससे क्या होगा कि उससे भी होके गुजरेगी। इसके बाद हमने लिखा आना, तो आना में जरा देखिएगा कि अल्जीरिया, आना में देखेंगे अल्जीरिया, अल्जीरिया से भी कर्क रेखा क्या करती है कि वह गुजर जाती है, तो अल्जीरिया से भी गुजरेगी। इसके बाद ना से हम देखेंगे नाइजर, नाइजर से भी होके गुजरेगी, ठीक है। मा से देखेंगे माली, माली से भी होके गुजरेगी, और मुंह से हम देखेंगे मोर्तानिया, मोर्तानिया एक देश है और उससे भी होकर कर्क रेखा क्या करती है, वह गुजर जाती है, ठीक है। तो जरा देखेंगे कि यह जो हमारा कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से जो देश गुजरते हैं उस देशों की ये सूची है। अब सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली देश नहीं है, कौन नहीं गुजरता है, या किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह हमें सावधानी बरतनी पड़ती है और सही तरीके से करना हो जाता है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम देखते हैं कर्क रेखा लाते हैं भारत में, ठीक है, जल्दी से। बहुत लोगों को शिकायत है, बहुत लोगों को शिकायत है कि सर आप तो पूरा बोर्ड ही लेके बैठ जाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन छोड़ देता हूं, चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, चले स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा दे, चलिए मिटा दे, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस, बेहतर। अब जरा देखेंगे कि यह कर्क रेखा जब भारत से होकर गुजरेगी तो भारत से क्या करेगी कि यह 8 राज्यों से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। यहां जरा देखेंगे कि अगर कर्क रेखा को देखें, थोड़ा सा मोटा वाला ले लें, ठीक है, चलो। कर्क रेखा को अगर हम देखें कि यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। बहुत लोगों को शिकायत था सर बोल्ड लिखिए बोल्ड लिखिए, लोग पूरा हमको चारा से ही लिख डाल रहे हैं, ठीक है, बाद में शिकायत नहीं करना आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप शिकायत नहीं करोगे। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो राज्य कौन सा है तो सभी को पता होगा लगभग कि मित्र पर गमछा झार, बहुत पुराना ट्रिक, लेकिन देश वाला हमने आज नया बना दिया, गमछा झार, ठीक है। कौन कौन सा है, मी से एकदम क्रम से, मी से मिजोरम, मिजोरम से, ठीक है, त्रिपुरा से, त्रिपुरा से होकर गुजरेगी। त्रिपुरा के बाद देखेंगे प से, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इसके बाद र से राजस्थान, राजस्थान से होकर गुजरेगी। इसके बाद हम देखते हैं ग से गुजरात से होकर गुजरेगी, और गुजरात के बाद अगर हम देखें कि यहाँ गुजरात से होकर गुजरेगी, और फिर म से देखेंगे एमपी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। फिर 6 से देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। और फिर पूरा लिखा झार, तो झारखंड से होकर गुजरेगी। काउंट कर लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, 8 हुए। मतलब कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर जाती है। क्लियर? तो यहाँ कर्क रेखा से जो जो सवाल आते हैं उसका तो मैं मरम्मत कर डालूंगा, तो बने रहिए ना वीडियो के अंत तक, फिर देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक, दम बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करें। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि यहां के बाद आखिर जो कर्क रेखा गुजरी, तो सवाल आता है कभी कभी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है, कौन सी ऐसी नदी है जिसे मकर रेखा 2 बार काटती है, कौन सी ऐसी नदी है जिसे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मतलब या तो नदी को 2 बार काट दे या रेखा को 2 बार काट दे। तो यहां से सवाल बहुत बार आया, ठीक है। तो 2 बार काटने वाले नदियों को देख लेंगे कौन कौन सा है, तो हमने लिख दिया
कि माली, जरा देखिएगा कि माली कम भूखा है, माली कम भूखा है, माली कम भूखा है कि नहीं, ये तो बाद में देखेंगे कि माली कम भूखा है। ठीक है, तो मां से देखेंगे ये कौन सा हो जा रहा है भाई, कम भूखा। तो यहां देखेंगे कि आखिर ये कौन सा है, तो मकर रेखा, ये मकर रेखा की बात कर रहा है। और मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटता है, तो ली का मतलब लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। कितनी बार, 2 बार काटेगा लिम्पोपो को 2 बार। कौन सी रेखा, मकर रेखा। फिर कम से देखें, क से कौन सा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो काटेगा, किसको काटेगा भाई, म से देखेंगे माही नदी को। यह माही नदी को क्या करेगा, यह 2 बार काटेगा। यह माही नदी को क्या करता है, 2 बार काटता है। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा नाम है। याद हो रहा है ना, बस बने रहे वीडियो के अंत तक, फिर उसके बाद तो मजा आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे भूमध्य रेखा, भू से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को देखेंगे कि आखिर भूमध्य रेखा किसको काटेगी, तो कांगो नदी को 2 बार काट देती है। कांगो नदी को यह क्या करेगी, 2 बार काट देती है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लें जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम देख कर ही वीडियो बनाना है, जल्दी जल्दी फटाक। सही, माली कम भूखा है। क्लियर, अगर हो गया हो तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि यहां एक और चीज छूट गया था भारत में, कि भारत में हमने कहा भारत में अगर कहें IST, जिसको हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हिंदी में जो हम कहेंगे तो कहेंगे भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इसको कहा जाता है भारतीय मानक समय, मानक समय। और भारतीय मानक समय को देखेंगे कि यह कहां से होकर गुजरता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये सवाल भी पीएससी में फंसा दिया, पूर्वी देशांतर से क्वेश्चन पूछा कि भारत की जो मानक समय है वह कितने डिग्री देशांतर पर है। तो सारे लोग को रट लिए हैं क्या, तो जवाब दे देंगे, इधर आ जाता हूं, जवाब दे देंगे कितना, 82.5 डिग्री। लेकिन उसमें तो फंसा दिया ना, बिहार विशेष में पूछा पूर्वी उत्तरी दक्षिणी, तो फिर आप मिस्टेक करना शुरू कर दीजिए। अरे भाई जीके जीएस है, एकदम डूब के जाना है और निकाल लेना है। इसमें से जो निकलेगा ना वो रक में ही निकलता है, मतलब जीके जीएस वाला कभी मार नहीं खाता है। इसलिए एकदम बिल्कुल जुबान पे रखिए, जीके जीएस का मतलब जुबान पर यानी चूना चाहिए। ठीक है, तो बनते हैं अंतिम तक। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आखिर है कहां, तो कहा कि इलाहाबाद के नैनी। जरा देखेंगे ये कहां है, तो इसको कहा गया इलाहाबाद, और इलाहाबाद के नैनी में माना गया। लेकिन एक इलाहाबाद के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि यहां से नहीं, यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहां से, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। लेकिन एनसीईआरटी की किताब आपको क्या लिखता है, इलाहाबाद के नैनी, यानी भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और वो है कहां पर, तो वह इलाहाबाद के नैनी से। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि मिर्जापुर से, तो यह अगर इलाहाबाद वहां नहीं है, एग्जाम में ऑप्शन नहीं है, तब जाके आप क्या लगा सकते हैं, मिर्जापुर लगा सकते हैं। इसके बाद इसके साथ और देखते हैं कि यह जीएमटी से कितना, तो 5.5 घंटा यह क्या है, आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी से भारत का मानक समय कितना, 5.5 घंटा आगे है। और नेपाल से कितना, तो जरा देखिएगा नेपाल से ये कितना, 5:45 घंटा क्या है, आगे है। ठीक है, नेपाल से अगर पूछ ले कि भारत का मानक समय कितना घंटा आगे है, तो 5 बज के यानी 5 घंटा 45 मिनट क्या है, यह आगे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भारत का मानक समय। और भारत की जो मानक समय है वह जोनों में बांटा गया, और यहाँ एक ही समय जोन है, यहां लिख देते हैं कि यहाँ एक ही समय जोन है। पूछेगा भारत में समय जोनों की संख्या कितनी है, तो एक ही समय जोन है। क्लियर, समय जोनों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर विश्व के समय जोन की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, जल्दी करें। चलिए
चलिए हो गया, चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि होता क्या है कि विश्व के समय जोनों की बात करें तो विश्व के समय जोनों के बारे में हमने जो बात की थी कि विश्व के जो समय जोन होते हैं उसको 24 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 24 भागों में बांटा गया है। और 24 भागों में जब बांटा गया तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री। यहाँ पर समय जोन कितनी होनी चाहिए थी? 2, लेकिन समय जोन कितना है? 1। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का अंतराल लगभग है। कहां? भारत के पूर्वी बिंदु और भारत के पश्चिमी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु अगर देखें तो कौन है? वेलांगियु है। और भारत के पश्चिमी बिंदु की बात कर लें तो वह कौन सा है? सर्करिक। और दोनों के बीच समय का अंतराल कितना है? 2 घंटे का है। कितने घंटे का? 2 घंटे का है। तो हम बात कर रहे थे समय जोन का, तो देखते हैं कि सर्वाधिक किसका है। तो जरा देखिएगा कि हमने कहा कि फार आर्म, जरा इसको लिखते हैं फार आर्म। हमने क्या? फार आर्म बा, याद रहेगा? एकदम याद रहेगा भाई। फार आर्म बा, आर्म से इस समय खूब ट्रिक चल रहा है, कई बार आप लोग ले चुके हो। तो हमने कहा कि विश्व में सर्वाधिक समय जोन वाला देश कौन कौन सा है? तो हमने कहा कि फार का आम्बा फार, ठीक है, फार आम्बा। जरा देखिएगा फार आम्बा यानी फ्रांस की कंडीशन देखिए कि फ्रांस में सर्वाधिक समय जोन है और समय जोनों की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्या बात है, यानी सर्वाधिक समय जोनों वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और क्यों है? क्योंकि इसकी जो कॉलोनीज है वह सर्वाधिक देशों में फैले हैं, सर्वाधिक भूभागों में फैले हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न कॉलोनीज का भिन्न क्या है? टाइम है। इसीलिए सर्वाधिक समय जोन किसका है? फ्रांस का है। ठीक है, तो फार हो गया। आम से जरा देखिएगा, आम से अगर हम देखें कि इसे 2 हम ले लेते हैं, एक किसको ले लें? तो एक अंटार्कटिका को ले लेते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका यहां लिखते हैं, अंटार्कटिका अंटार्कटिका की देख लें तो यहां इसका कितना है? तो अंटार्कटिका गर्मी बहुत है, अंटार्कटिका 11 है। और इसी के साथ कौन है? एक और है जिसको हम कहेंगे अमेरिका। शायद सही है, हाँ सही है, ठीक है, 1 मिनट, तो शायद यही होगा, यही होना चाहिए। रूस, हाँ फार छूट रहा है। जरा देखिएगा अंटार्कटिका के पहले एक और है जिसको हम कहेंगे रूस, कहेंगे रूस। और रूस का कितना मिलेगा भाई? 11। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में क्या है? सर्वाधिक है, इसलिए समय जोनों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो फा से फ्रांस, र से रूस हो गया। इसके बाद हमने कहा अंटार्कटिका, इसका कितना है भाई? तो इसका है 10। इसके बाद अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका की कितना है? तो अमेरिका के समय जोन अगर देख ले तो 9। अमेरिका के बाद एक और देख लेते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रिटेन की अगर बात कर लें तो इसके समय जोन की संख्या कितनी है? तो शायद 8 है। क्लियर? और भारत का समय जोन कितना है? तो सिर्फ 1 है। होना कितना चाहिए था? 2। तो इसको करें, स्क्रीनशॉट लें। और समय होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ा है। तो फ्रांस का सबसे ज्यादा विश्व में है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो कॉलोनीज है वो भिन्न भिन्न जगहों पर है, देशों में है, द्वीपों में है, जिसके कारण यहां समय जोनों की संख्या सबसे ज्यादा है। और दूसरे कंडीशन पर किसका है? रूस का 11, अंटार्कटिका में कितना है? 10, अमेरिका में 9, ब्रिटेन में 8। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि अजय सर आप ये बताइए कि आप नहीं कहते कि बेल आइकन दबाओ। तो बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, हमारे साथ बने रहें, मेहनत करें। और मिलते हैं कल नेक्स्ट कंटेंट में नए ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत।